ओम शांति। आज के इस दौर में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने तनाव को महसूस न किया हो, या जिसके जीवन में कभी तनाव ना आया हो, या कोई ऐसी परिस्थिति ना आई हो जिससे उसे तनाव ना हुआ हो। आज के समय में तनाव एक सामान्य समस्या बन चुकी है। ये किसी भी उम्र, किसी भी वर्ग या किसी भी परिस्थिति में आ सकता है, जैसे पढ़ाई का दबाव, जॉब का दबाव, पारिवारिक समस्याएं या आर्थिक कठिनाइयां। सबके पीछे एक कॉमन चीज है, वो है तनाव। लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस केवल हमारे मन की अवस्था ही नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर, विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। जब एग्जाम सर पे होते हैं, जॉब की डेडलाइन पास होती है, रिश्तों में दरार आती है या पैसों की कमी आती है, तो मन बेचैन हो उठता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो स्ट्रेस में शरीर एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है। नतीजा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद गायब हो जाती है और दिमाग शांत रहने के बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। ये तनाव शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। आज का इंसान भले ही तकनीक, साधनों और सुविधाओं से संपन्न हो गया है, लेकिन मन की शांति वो तो उससे कोसों दूर भाग रही है। एक विद्यार्थी था, परीक्षा आते ही वो पूरी रात जागकर किताबें खोलकर बैठा रहता, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। उसकी नींद उड़ जाती और उसको डर सताता रहता कि अगर फेल हो गया तो। फिर उसने तय किया कि वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। उसने अपना टाइम टेबल बनाया और ध्यान, मेडिटेशन भी किया। उसने अपने डर को दोस्तों और शिक्षकों से भी साझा किया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो सफल हुआ। तो ये कहानी हमें बताती है कि तैयारी और आत्मविश्वास स्ट्रेस को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। कैसे पता चले कि हमें स्ट्रेस है, उसको पहचानना भी जरूरी है। 3 बातें हैं, जैसे मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक। मानसिक में जैसे बेचैनी होना, गुस्सा आना, निराश हो जाना। शारीरिक में जैसे सर दर्द होना, थकान हो जाना, नींद नहीं आना। और व्यवहारिक में अकेलापन, कार्यों को टालते रहना, चिड़चिड़ापन होना। ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं। एक व्यक्ति ऑफिस के दबाव में जी रहा था। जॉब की डेडलाइन, बॉस की डांट और भविष्य की चिंता। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो गया और अपने परिवार के साथ भी बुरा व्यवहार करने लगा। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी जीवन शैली बदलेगा। उसने अपने कार्यों की सूची बनाई, सुबह टहलना शुरू किया, कठिन काम पहले करने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच बदल गई और वो खुश रहने लगा। इससे क्या सीख मिलती है कि टाइम मैनेजमेंट और जीवन शैली सुधारना ये भी स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। स्ट्रेस होने के क्या कारण है? क्यों होता है हमें स्ट्रेस? क्योंकि हम कोई भी कार्य समय पर नहीं करते। हम अपने समय को मैनेज नहीं करते। किस समय क्या काम करना है हम समझ नहीं पाते हैं। हमें हर चीज पर अपना नियंत्रण रखने की आदत हो जाती। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर हम स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आर्थिक दबाव है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो भी तनाव आएगा। हमें एहसास है कि हमारी जॉब सुरक्षित नहीं है, तो भी हम तनाव में रहेंगे। रिश्तों में आपस में खटास होना और एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, अपने ही आप में उलझे रहना, ये भी कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ाता है। आजकल स्ट्रेस का कारण एक दूसरे से अपनी तुलना करना भी है। हम एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं।
कि उसके पास ये चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो है नहीं। ऐसी ऐसी चीजों का भी हम तनाव लेना शुरू कर देते हैं। असल में स्ट्रेस क्या है? वो बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा हमारे सोचने के ढंग से पैदा होता है। तो हम अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सोचने के ढंग, अपनी दिनचर्या और अपनी जीवन शैली को थोड़ा सुधारें। कुछ आसान टिप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन से स्ट्रेस लगभग समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, हर किसी बात में हम सदा पॉजिटिव रहें। कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको अवसर के रूप में देखें। ये हमें ऊंचा उठाने के लिए आई है, आगे बढ़ाने के लिए आई है, ना कि हमें पीछे करने के लिए। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। अपने टाइम को मैनेज करें। अपने काम की प्राथमिकताएं तय करें कि मुझे क्या काम पहले करना है, क्या बाद में करना है। जो ज्यादा जरूरी है उसे पहले रखें, जो कम जरूरी है उसे बाद में रखें। बेकार की टाल मटोल छोड़ दें और पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाकर चलें। हर दिन अपना शेड्यूल तय करें कि आज के दिन मुझे ये कार्य करने। हमें ध्यान और योग पर भी ध्यान देना है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट हमें ध्यान जरूर लगाना चाहिए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें। ये दिमाग को बहुत जल्दी शांत करती है। हमें अपनी जीवन शैली हेल्दी बनानी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाना है। उसके लिए हमें पर्याप्त नींद भी लेनी होगी, पौष्टिक आहार भी लेना है, जंक फूड कम से कम खाना है और डेली एक्सरसाइज जरूर करें। जो भी आप व्यायाम करते हैं, और कुछ नहीं तो वॉक जरूर करें और अपनी पसंद का काम करें। रोज कुछ समय अपनी हॉबीज के लिए अवश्य निकालें। अपनी कोई भी हॉबीज है, चाहे संगीत सुनना है, चाहे किताबें पढ़ना है, चाहे लिखना है, जो भी हॉबीज हैं उनके लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे भी दिमाग रिलैक्स होता है, हमें एनर्जी भी मिलती है। लोगों से मिलना जुलना सीखें, सोशल कनेक्शन में रहें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करें। और ना कहना भी हमें सीखना पड़ेगा। हर काम अपने ऊपर ही नहीं लाद लें, जरूरत पड़ने पर साफ शब्दों में मना करना भी सीखें। हमें आभार जताना भी आना चाहिए। रोज सोने से पहले 2-3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत जीवन को हल्का और सकारात्मक बनाती है। एक किसान रोज भारी गट्ठर पीठ पर ढोकर घर जाता था। तनाव और थकान उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। किसी ने उसको सलाह दी, भाई बैलगाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। किसान ने ऐसा ही किया तो उसका बोझ कम हो गया। बोझ कम हुआ तो तनाव भी कम हुआ। वो सिर की बजाय अब गट्ठड़ बैलगाड़ी में ढोने लगा। तो ये कहानी हमें बताती है कि स्ट्रेस अकेले मत ढोइए, सही साधन अपनाइए और मदद लीजिए। जिंदगी में स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे हमें कमजोरी बनाने के बजाय इसे सीख और अवसर बनाना चाहिए। लोहे पर हथौड़े की चोट उसे तोड़ती भी है तो उसे मजबूत भी बनाती है। फर्क इस बात पर है कि हम उस चोट को लेते कैसे हैं। स्ट्रेस भी वैसा ही है, या तो वो हमें तोड़ देगा या हमें और मजबूत बना देगा। तो स्ट्रेस से हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसे पहचानिए, इसे समझिए और इसे काबू में कीजिए। याद रखिए, स्ट्रेस पर नियंत्रण ही खुशहाल, सफल और संतुलन जीवन की असली कुंजी है। ओम शांति।